हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश हब। आज हम बात करने वाले हैं सम इडियम्स एंड फ्रेजेस एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के लेसन फर्स्ट से। लेसन फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं वो केवल वर्ड नहीं होते बल्कि जज्बात भी होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो सीधे दिल को छूते हैं और हमें एक अलग ही दौर की याद दिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट है रोल टॉप डेस्क। ए डेस्क विथ ए कार्व्ड स्लाइडिंग कवर, यानी एक ऐसी मेज जिसका ढक्कन गोल घुमावदार होता है, जिसे पुराने ज़माने में लोग अपने कागजात रखने के लिए इस मेज़ का यूज़ करते थे। एक घुमावदार ढक्कन वाली मेज़। नेक्स्ट है जंक शॉप, यानी कि कबाड़ की दुकान जहाँ पर पुराना सामान मिलता है। ए शॉप दैट सेल्स ओल्ड और सेकंड हैंड गुड्स, कबाड़ी की दुकान जहाँ पर पुराना सामान बेचा जाता है और सेकंड हैंड जो गुड्स होता है, सामान बेचा जाता है, वो कबाड़ी की दुकान है ये जंक शॉप। ए सीक्रेट ड्रावर, यानी कि एक छुपा हुआ दराज। ए हिडन कंपार्टमेंट इन फर्नीचर, जैसे मैंने ड्रावर खोला जिसमें एक सीक्रेट ड्रावर था जहाँ कोई रहस्य छुपा हुआ था, इस प्रकार से हो जाएगा हिडन कंपार्टमेंट इन फर्नीचर। नेक्स्ट है जब कोई चीज़ आग से जल जाए या पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो वो हो जाएगा बर्न आउट, डैमेज्ड बाय फायर या फिर कम्प्लीटली रूइंड, आग से जला हुआ। नेक्स्ट है द थॉट ऑफ इट, यानी कि जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए, वो होता है द थॉट ऑफ इट। द वेरी आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ समथिंग, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे उसके बारे में सोचना, द थॉट ऑफ इट। नेक्स्ट है ऑन द एज ऑफ, यानी कि जब हम कुछ करने ही वाले होते हैं, अबाउट टू डू समथिंग और क्लोज टू समथिंग, तो उसे बोलेंगे ऑन द एज ऑफ। जैसे मैं ऑन द एज ऑफ टीयर्स था जब मैंने वो वाली चिट्ठी पढ़ी। आउट ऑफ द ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होता है वो वाली खाई जिसमें सैनिक छिपते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा आउट ऑफ द ट्रेंचेस, मतलब उस डर या हिंसा से बाहर निकलना। लीविंग द फाइटिंग एरिया, खाई या वॉर जोन से बाहर आना, सिंबॉलिक फॉर पीस मोमेंट। नेक्स्ट है नो मैंस लैंड, युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच की ज़मीन को नो मैंस लैंड कहते हैं। यही वो जगह थी जहां दुश्मन सैनिक एक दूसरे से मिले थे। द एरिया बिटवीन ओपोजिंग आर्मीज स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के मैदान के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर, युद्ध के दौरान एक अस्थायी विराम। क्रिसमस की सुबह दोनों सेनाओं ने सीज फायर की घोषणा की। सीज फायर तो अब की बार तो नाम खूब सुना होगा। नेक्स्ट है शॉक हैंड्स, जब दो लोग आपसी समझ के लिए हाथ मिलाते हैं, हो जाएगा शॉक हैंड्स। उन्होंने एक दूसरे से दुश्मनी नहीं दोस्ती के लिए हाथ मिलाया, दे शॉक हैंड्स। नेक्स्ट है इन द मिडिल ऑफ ए वॉर, जब चारों तरफ तबाही हो, वॉर के बीच उन्होंने अमन का दीप जलाया। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा युद्ध के दौरान, इन द मिडिल ऑफ ए वॉर, युद्ध के समय। नेक्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, समथिंग इमोशनली, वो तोहफा जो दिल को छू जाए। एक सैनिक ने लिखा, वो दिन मेरी ज़िंदगी का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। समथिंग इमोशनली वैल्यूएबल होता है कीमती, नॉट ए मटेरियल गिफ्ट, सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार। नेक्स्ट है आइज लिट अप, मीनिंग होगा आइज बिकेम ब्राइट विथ जॉय और एक्साइटमेंट, आँखों में चमक आ गई। दूसरे सैनिक की आइज लिट अप हुई जब उसने अपने दुश्मन को दोस्त बनते देखा। जब आँखों में चमक आ जाए तो उसको बोलेंगे आइज लिट अप। नेक्स्ट है हेल्ड आउट हिज हैंड, मीनिंग होगा ऑफर्ड ए हैंडशेक और फ्रेंडली गेस्चर, जब कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे बोलेंगे हेल्ड आउट हिज हैंड। नेक्स्ट फ्रेज है ए मोमेंट ऑफ पीस, इसका मीनिंग होगा ए ब्रीफ टाइम ऑफ काम
और हार्मोनी, शांति का एक पल। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।